धनु राशि वालों पर शनि की साढ़े साती पूर्ण रूप से उतर गई है। शनिदेव का जो कहर था वह पूर्ण रूप से साढ़े साती के रूप में जो धनु राशि वालों के ऊपर चल रहा था वह खत्म हो चुका है। मगर फिर भी धनु राशि वाले अभी तक परेशान क्यों हैं? जिंदगी में आर्थिक स्थिति उनकी खराब हो चुकी है, परेशानियों का दौर खत्म नहीं हो रहा है। जो काम बनने चाहिए थे, जो शुभ कार्य के लिए वह इंतजार कर रहे थे, वह उनके पूरे नहीं हुए हैं। कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ परेशानी आ रही है, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे और आपको पूर्ण रूप से विश्लेषण करके आपको बताएंगे कि धनु राशि वालों के कष्ट कैसे दूर होंगे, परेशानियों का दौर कैसे खत्म होगा, मुसीबतें उनके जीवन से कैसे जो है खत्म होंगी और वह भी सुख के दिन जिसका वह इंतजार कर रहे थे वह जिएंगे और मुकद्दर उनके बुलंद होंगे और जो वह चाह रहे हैं, इच्छा उनकी जो वह डिजर्व करते हैं वह पूरी होंगी। धनु राशि का जो ग्रह है वह लग्नस्थ देवगुरु बृहस्पति हैं। बृहस्पति 4th हाउस में केंद्र राजयोग लगाकर 22 अप्रैल सन 2023 तक देवगुरु बृहस्पति वहां बैठे हुए हैं। चौथा घर केंद्र का सबसे बलवान स्थान माना गया है। वहां से सुख, समृद्धि, आर्थिक स्थिति, जमीन जायदाद के सुख, कारोबार के सुख, आर्थिक स्थिति, ये सब देखी जाती है। बड़ा भवन, बड़ी गाड़ी और हमारी माता का सुख, ये सब 4th हाउस से देखा जाता है। धनु राशि वाले परेशान क्यों हैं? क्योंकि केंद्र में तो देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, तब भी उनकी परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं। शनि 2nd हाउस में चल रहे थे, अब 3rd हाउस में विराजमान हैं, तब भी उनकी परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं। कुछ ग्रहों के योग आते हैं मगर कुछ ग्रहों में टक्कर हो जाती है और वह योग दोष में बदल जाती है। शनि का नाम आते ही अच्छे अच्छे व्यक्ति कांप जाते हैं, क्योंकि शनि के अंदर रहन नहीं है। उनका मोटिव है आपके कर्मों को देखना और कर्मों के आधार पर गतिविधि को तय करना और जजमेंट देना कि आपके जीवन में सुख आएंगे कि आपके जीवन में आपको दुख भोगने पड़ेंगे। देखिए, वीडियो बहुत नॉलेजेबल है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, पूरी सुनिएगा। ये वीडियो का जो चर्चा का विषय है आपके मुकद्दर बदलने वाला है, तो इसलिए पूरी वीडियो को देखिएगा। बहुत ही आपको बारीकी से समझाऊंगा और आपके जो मुकद्दर के द्वार हैं वह खुलेंगे और आपका जीवन सोने की तरह चमकेगा। तो हम बात कर रहे हैं शनिदेव की कि शनिदेव धनु राशि वालों पर मेहरबानी क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए, शनि का जो मोटिव है वह कर्मों को लेकर है। कर्मशील व्यक्ति के साथ ही शनि है। अगर आप सत्कर्म करते हैं या आप दुर्कर्म करते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि कलयुग का चरण है। इस चरण में सत्कर्म वाला भी व्यक्ति है और जो दुर्कर्म कर रहा है वो भी व्यक्ति है, दोनों व्यक्ति हैं। अब जब शनि की साढ़े साती लगती है, महादशा लगती है, शनि की पनौती लगती है, तो शनिदेव आपके पिछले कर्मों का हिसाब किताब लेकर आते हैं और उसके द्वारा आपको कष्ट, दुख भोगने ही पड़ते हैं। जन्म कुंडली में शनि की प्लेसमेंट आपकी कहाँ है, इसको भी देखना बहुत जरूरी है। गोचर में तो 3rd हाउस में शनि महाराज चल रहे हैं, मगर जन्म पत्रिका में जो आपकी खुद की होती है, जब आपका जन्म हुआ तब वो पत्रिका का निर्माण होता है डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर। तो वहाँ शनि की प्लेसमेंट
कहाँ है, किस भाव में है, त्रिक भाव में है, केंद्र भाव में है, या शनिदेव कोई ग्रह के संग बैठ के, जैसे राहु के संग बैठ के, केतु के संग बैठ के प्रेत श्राप लगा रहे हैं, या कहीं ना कहीं शनि की प्लेसमेंट मंदी चाल को लेकर आई हुई है। तो ये जब ही पता चलता है जब आपकी जन्म कुंडली किसी गुरुदेव के पास आती है। अब आपकी शनि की दशा चल रही है, शनिदेव मंदा फल दे रहे हैं, असुर ग्रहों के संग बैठ गए हैं। वैसे तो वह खुद ही असुर है, मगर वह राहु के संग बैठ गए, केतु के संग बैठ गए, या आपके लगन में बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं कुछ दुर्योग बना के बैठे हुए हैं। तो फिर आपके जीवन में आपको दुखों का सामना करना पड़ता है। 7.5 चली गई, परेशानियां कहीं ना कहीं आपकी खत्म हुई हैं, कुछ ना कुछ काम बने हैं, मगर सभी के काम इसमें नहीं बन सकते, क्योंकि जन्म कुंडली में अगर आपकी शनि की महादशा चल रही है और ऊपर से शनि आपकी लगन कुंडली में मंदा फल दे रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं दुर्योग बना रहे हैं, तो फिर जब तक उनके उपाय नहीं होते हैं, इलाज नहीं होते हैं, उनकी काट नहीं होती है, तो आपको कष्ट का सामना करना पड़ता है। शनि महाराज के जो उपाय हैं वह कर्मों के द्वारा उपाय बताए गए हैं। पूजा पाठ भी जरूरी होता है, मगर ये जो कॉन्सेप्ट है शनि का, इसमें जितने वह पूजा पाठ से खुश प्रसन्न नहीं होते, उतने उनके जो कलयुगी कर्म के द्वारा उपाय होते हैं उनसे वह प्रसन्न हो जाते हैं। धनु राशि वालों के जीवन में परेशानियां इस रीजन से भी आ रही हैं, कष्ट का सामना, आर्थिक मंदी का सामना, सन्नाटे का सामना इसलिए भी करना पड़ रहा है क्योंकि शनि महाराज अस्त चल रहे हैं। कर्मों का देवता, कलयुग का किंग जब अस्त होता है तो अस्त ग्रह अपने फलों में कमी करता है। सूर्य और शनि की इस समय युति भी बनी हुई है, जो कि 14 मार्च सन 2023 तक रहेगी। तो अभी तो पूर्ण अस्त है 6 मार्च सन 2023 तक। तो इस समय तक तो आपका जीवन और आपका समय थोड़ा सा कठिन हो सकता है, क्योंकि अस्त ग्रह एक तरीके से सो जाता है और आप सोए हुए ग्रह को किस तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं। और एक रीजन और भी है, क्योंकि कर्मों के मालिक ही शनि है। तो जब कर्म ही हमारे शिथिल हो जाएंगे तो फिर क्या होता है, कर्म कहीं ना कहीं, अगर हम कोई भी काम करते हैं, चाहे हम कारोबारी हैं, दुकानदार भाई हैं, या हम जॉब करते हैं प्राइवेट या सरकारी, तो वहां कहीं ना कहीं कश्मकश की स्थिति बनती है, क्योंकि हम कर्म कर रहे हैं और कर्म फॉल जा रहे हैं। नई जॉब नहीं लग पा रही है, बच्चों का जो हायर एजुकेशन कर रहे हैं उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या कारोबारियों के काम धंधे नहीं चल रहे हैं। तो उसका रीजन ये भी है कि 6 मार्च सन 2023 तक शनि जो है मंदा फल दे रहे हैं, क्योंकि शनि पूर्ण रूप से अस्त है और शनि सूर्य की युति बनी हुई है। तो ये भी टक्कर युति उनको परेशानियों में उनको डाल रही है, क्योंकि पिता पुत्र की कभी बनती नहीं है, वह अशुभ फल देते हैं, क्योंकि वह एक दूसरे के शत्रु है। वैसे पिता पुत्र है मगर एक दूसरे की बनती नहीं है, क्योंकि शनि है कर्मों के मालिक और जो सूर्य है वह जो है तेजस और अहंकार के मालिक है। तो दोनों अहंकारी प्लैनेटों की जब टक्कर होती है तो कहीं ना कहीं दुर्योगों की जो है गति बढ़ती है। तो थोड़ा सा टाइम पीरियड है नेगेटिविटी का, आप निकालिए 14 मार्च सन 2023 के बाद ये युति भंग होगी, तो आप देखिएगा आपके जीवन में सुख, समृद्धि, परेशानियों का खात्मा, आर्थिक स्थिति जो आपकी खराब चल रही थी वह दूर होगी और मंदी का दौर खत्म होगा। और भी ग्रह हैं तो वह भी साथ आपका देते चले जाएंगे, मगर शनि का उदय होना बहुत जरूरी है, जो कि 6 मार्च सन 2023 को जो है पूर्ण रूप से जो है उदय हो जाएंगे। तो मित्रों, ये जो समय है इसी कारण से खराब चल रहा है और आपको आर्थिक मंदी स्थिति का जो सामना करना पड़ रहा है, ये शनि महाराज का अस्त होना और शनि सूर्य की जो टक्कर है उसका होना, इसके कारण से हो रहा है। इधर आपकी जन्म पत्रिका में भी मैंने बताया कि कहीं ना कहीं अगर पितृदोष लगा हुआ है, शनि का प्रेत श्राप दोष लगा हुआ है, शनि कुपित है,
शनि आपके है ना ऐसे घरों में बैठे हैं जहां उन्हें मंदी के दौर का सामना करना पड़ रहा है, तो आप कुंडली के दोषों का शमन कराइए, कुंडली को पत्रिका को दिखवाइए। हम ये नहीं कहते कि हमसे दिखवा लीजिए, आपको जो बेस्ट लगे, जो गुरु बेस्ट लगे, जो कलयुगी उपाय आपको बताएं आप उनसे दिखवाइए। मगर अपनी जन्म कुंडली के दोषों का निवारण करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऋण लगे होते हैं, कर्जाई कुंडली होती है, शनि का प्रेत श्राप लगा होता है, राहु उस समय अशुभ फल देता है आपको, क्योंकि शनि तो जज है और राहु और केतु उनके वकील हैं, उनके दास हैं, उनके वर्कर हैं। तो वह आदेश देते हैं, उसके अनुसार आपकी कुंडली की चाल चलती है। शनि की महादशा लगी हुई है आपके ऊपर, तो बताइए शनिदेव कैसे शुभ फल देंगे। तो इसलिए कलयुगी उपाय इलाज कराइए, अपनी जन्म कुंडली के दोषों का निवारण कराइए। तो फिर देखिए शनि भाग्य विधाता है, कर्म फल दाता है, शनि महाराज शुभ फल देंगे और आपके जीवन में सुख समृद्धि और अमन चैन जो आप चाहते हैं, जो आप डिजर्व करते हैं, वह सब आपको प्राप्त होगा। तो मित्रों, ये था धनु राशि वालों के जीवन में शनि का जो प्रकोप चल रहा है और मंदी के दौर का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, उसका पूर्ण रूप से विश्लेषण। तो मैं गुरुदेव अंशुल अग्रवाल अपनी ब्रह्मवाणी को यहीं विराम देता हूँ। खुश रहो, आबाद रहो, बड़े बूढ़ों की सेवा करो, बच्चों से छोटों से प्यार करो, अपने रिश्ते बनाए रखो, जो आपको बन जाए, गरीबों की सेवा करो, उन्हें कुछ खाने पीने का सामान, कपड़े, वस्त्र, जो आपकी श्रद्धा हो उन्हें देते रहो, जिससे शनि राहु केतु आपके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें और आपकी जिंदगी खुशहाल हो। प्यार भरा नमस्कार और शुभ आशीर्वाद।